हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इसमें हम आप सभी के लिए भूगोल का वायरल पेपर लेकर के आए हैं। यह आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में इसी में से ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और आपका इसमें पेपर कोड जो है 322 IK है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर 129 भी पेपर कोड हो जाएगा। फिर आपका पूर्णांक जो है 70 आपका पूर्णांक है और इसमें आपको 30 जो आपका अंक होता है वह 30 अंक प्रैक्टिकल पर मिलता है। आपको पता होगा भूगोल के जितने भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं। फिर आपका इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ निर्देश पढ़ेंगे। आपका निर्देश क्या होता है, निर्देश बहुत जरूरी होता है। ठीक है, निर्देश परीक्षा में बहुत जरूरी होता है। आपका निर्देश क्या दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। फिर आपका दूसरा क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। फिर जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। फिर प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ठीक है, ये तो आपके कुछ निर्देश हो गए। फिर चौथा निर्देश क्या है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं उनके सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं, आपको पता है। फिर आपका पांचवा क्या है कि उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि करिए। ठीक है, कीजिए। फिर आपका छठा निर्देश क्या है कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। फिर आपका सातवां क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए क्या है कि अलग से प्रश्न लिखने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर यह तो आपका कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। उसके बाद आपका देखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न आपका पहला आ चुका है और इसमें आपका प्रत्येक का उत्तर देने पर 1 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, 1 अंक मिल जाते हैं। देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपका पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश ऑप्शन दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया या विषुवत रेखीय प्रदेश या पश्चिमी एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके कुछ हैं, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है ना, एक ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। मानव विकास का कौन सा उपागम नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ले लीजिए आप, आय उपागम, कल्याणकारी उपागम, स्वास्थ्य उपागम या क्षमता परक उपागम। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य उपागम। ठीक है, सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियां नहीं है। आपका किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियां नहीं है आपको बताना है। आपका गंगा के जलोढ़ मैदान या हिमालय की निचली घाटियां या राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश या उत्तर पूर्व में जंगल और पहाड़ियां। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा के जलोढ़ मैदान, ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। प्रमुख तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन आप ले लीजिएगा असम या राजस्थान या बिहार या तमिलनाडु। तो आपका राइट ऑप्शन जिसमें हो जाएगा ए, असम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका छठवां प्रश्न क्या है, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। आईटीडीपी जो आपका कार्यक्रम है ये किसमें आपका संदर्भित है। आपका ऑप्शन है कि समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम या समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका सातवां प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, सातवां आपका है कि निम्न में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध पोताश्रय के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मार्मागोआ, मुंबई या चेन्नई। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए वाला विशाखापट्टनम, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका आठवां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण आपसे पूछा है। ऑप्शन क्या है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ये जो दिया हुआ है, यह इंग्लिश टू इंग्लिश आपका जो यूपी बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका है, खास करके आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैं भी जानता हूँ। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। 2 अंक मिल जाएंगे आपको, सिर्फ 2 लाइन में आपको लिखना है, 2 लाइनों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है। आपका 9वां क्या है कि स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। स्थानांतरण क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्थानांतरण होता है अपने उद्गम स्थल से क्या है जा करके गंतव्य स्थल पर बस जाने को ही स्थानांतरण, एक लाइन में आप बता सकते हैं कि स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है 10वां कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। लिंगानुपात तो प्रति हजार क्या है, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बस इतना आपको लिख देना है, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर आपका 11वां क्या है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग स्टूडेंट्स वह फार्मिंग होती है जिसमें जो बाजार से जो गांव के निकटवर्ती जो गांव होता है, बाजार का जो निकटवर्ती गांव होता है, वहाँ पर क्या है कि ताज़ी ताज़ी जो फल फूल सब्जियां होती हैं आपके, वह क्या है ट्रकों में भरकर जल्द से जल्द क्या है निकटवर्ती बाजारों में भेजे जाते हैं ट्रकों द्वारा, जिसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आराम से 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं। फिर आपका 12वां प्रश्न क्या है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं। जल परिवहन के क्या लाभ हैं, तो आप 2 लाभ आपको बता देना है। क्या है 2 लाभ आप बता दीजिएगा कि यह सस्ता एवं सुलभ होता है, यह जो है इसमें कम व्यय करना पड़ता है। आपको 2 लाभ ऐसे बता देना है बस। उसके बाद आपका क्या है 13वां प्रश्न कि मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे। मानव बस्ती क्या है, आपको एकदम आसानी से 2 लाइनों में इसको भी बता देना है। फिर आपका 14वां प्रश्न क्या है, धरातलीय जल संसाधन के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम लिखिए। जो धरातलीय जल संसाधन होते हैं, धरातलीय जल यानी भौमगत जल, आप उसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। इनके कोई 4 स्रोत बताइए आपके क्या है, नलकूप, नहर, जैसे इन सभी में 4 संसाधन आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्यूबवेल ये सब होते हैं ना, तो वही जल संसाधन आपसे पूछा है वो, लेकिन वो तो आपकी सिंचाई के संसाधन, यहाँ पर धरातलीय जल संसाधन के बारे में आपसे पूछा है। फिर आपका 15वां प्रश्न क्या है कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण क्यों होते हैं, इनके आपको कारण बताना है। जल प्रदूषण आप जानते हैं, जो कारखाने से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, रासायनिक कूड़े करकट होते हैं, वह आपके नदियों में बह के चले जाते हैं, जिससे आपका जो नदी होता है वह प्रदूषित हो जाता है। फिर आपका दूसरा जो हो जाता है आपके घरों से जो और अवशिष्ट मल पदार्थ आप अपने घरों से जो आप नदी में क्या है प्रवाहित करते हैं, उन्हें भी आप दूसरा बता सकते हैं कारण। और कई कारण होते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 कारण आपको बता देने हैं जिससे 2 अंक आपको मिल जाते हैं। फिर आपका 16वां प्रश्न क्या है कि साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। साझा संपत्ति संसाधन, तो इसके नाम से ही आपको कुछ पता होगा कि साझा संपत्ति किसे कहते हैं। साझा संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी एक व्यक्ति की ना होकर सार्वजनिक हक होता है उस पर। जैसे कोई संपत्ति हो गई, मान लीजिए सार्वजनिक शौचालय होता है, सार्वजनिक क्या है कुआं होता है, नलकूप होता है, तो उस पर क्या है सभी का अधिकार होता है, सभी का अधिकार होता है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सभी का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, स्पष्ट कर दीजिए। आपको 6-7 लाइनों में लिख देना है, आपको 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका 18वां प्रश्न क्या है कि बागान कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपके 4-5 विशेषताएं बता दीजिएगा बागान कृषि की परिभाषा लिख करके, आपको इस पर भी 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है, 4 अंक आपके मिल जाएंगे। फिर आपका 19वां प्रश्न क्या है कि विश्व के विकसित देशों की आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। जो विकसित देश हैं विश्व के, आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, ठीक है। फिर आपका 20वां प्रश्न है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में आपसे विभेद करने के लिए पूछा है। शुष्क कृषि क्या है और आर्द्र कृषि क्या है। फिर आपका 21वां प्रश्न है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभावों का परीक्षण कीजिए। जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी थी उसमें क्या क्रांति के क्या प्रमुख प्रभाव पड़े, आपको इनको बताना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आ चुका है। 22वां प्रश्न क्या है कि भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो शहरी अपशिष्ट प्रबंधन है यह आपके कहाँ से कैसे क्या होता है, इनका प्रबंधन किस तरीके से किया गया है या किस तरीके से नहीं किया गया है, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, आपको इनके बारे में बताना है। फिर आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
इसमें आपका प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, 6 अंक आपको मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जो विश्व में जनसंख्या के वितरण है एवं वृद्धि है, उनको आपको क्या है, उनके कारकों की विवेचना करना है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद अथवा करके एक और प्रश्न है। अथवा करके क्या दिया हुआ है कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको यह पता है कि आपको अथवा करके यहाँ पर क्यों प्रश्न दिया जाता है? अथवा करके इसलिए प्रश्न दिया जाता है कि यदि आपको पहला प्रश्न नहीं आती है तो आपको दूसरा प्रश्न आराम से स्टूडेंट्स लिख लें, इसलिए आपको क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है। तो भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भूमि निम्नीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, आपको इनके बारे में बता देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 24वां प्रश्न है कि निम्न भारत में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न है। अथवा करके क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, कितने घटक हैं, उनके बारे में आपको क्या है बता देना है, जिससे आपको 6 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। अथवा करके दिया रहता है तो यानी कि आपको दोनों में से किसी एक को क्या है परिभाषित करना है। फिर आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है मानचित्र संबंधी प्रश्न, मैप रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें आपका क्या है कि 25वां क्या दिया हुआ है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपर्युक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। तो चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है स्टूडेंट्स। अरुणाचल प्रदेश आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका गुजरात का सागर पत्तन आपसे पूछा है, गुजरात का सागर पत्तन, तो आपका कांडला आपका गुजरात का क्या है, सागर पत्तन आपका हो जाएगा कांडला, ठीक है। कांडला आपका गुजरात का प्रमुख सागर पत्तन है। फिर आपका चौथा क्या है कि पंजाब का तेल शोधन कारखाना बताइए, ठीक है, कहाँ पर है। तो यह आपका, मैं आपको यह होमवर्क में देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। पंजाब का तेल शोधन कारखाना आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फिर आपका 5वां प्रश्न क्या है कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी IT शहर, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, यानी बेंगलुरु आपका क्या है, भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी शहर है बेंगलुरु। फिर आपका आ चुका है कि यहाँ पर जो आपका केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 से के स्थान पर जो दिया रहता है, यह सिर्फ केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक है। आपको इसे नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसे नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मानचित्र कार्य विश्व के मैप से संबंधित, वो ऊपर जो था आपका इंडिया से संबंधित था, ये आपका विश्व से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपका क्या है 26वां कि विश्व के दिए गए मानचित्र में उपर्युक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। क्या है, इनको दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका आपका जो है, अमेरिका आपका उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है कि मिस्र की महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि नील नदी आपका मिस्र की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या है कि रूस का राजधानी नगर कौन सा है, ठीक है। मॉस्को आपका राइट ऑप्शन जिसमें हो जाएगा, ठीक है। मॉस्को आपकी रूस की राजधानी नगर है, ठीक है। चाइना आपसे पूछेगा तो बीजिंग हो जाएगी। इसी तरीके से यदि अमेरिका पूछता है वाशिंगटन DC हो जाएगी। इंडिया पूछता है नई दिल्ली हो जाएगी। आपके पड़ोसी देश भी आ सकते हैं, इसमें विश्व के प्रमुख देश आते हैं महत्वपूर्ण। इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही धूम मचाता है, क्या है परीक्षा में, सहारा मरुस्थल जो है आपका बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा ही है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि 5वां कि दक्षिणी अमेरिका का कहवा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें से आपको पता होगा ब्राज़ील जो है आपका, ब्राज़ील ये आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका का कहवा उत्पादक देश है, ठीक है। कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है आपका। फिर आपका यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश प्रश्न फिर से दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर आपका केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर, तो इसे आपको नहीं करना है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यह होता है। तो इसी तरीके से अब हमारे यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, और हमारे इस चैनल पर डेली मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराए जाते हैं।
स्टूडेंट्स, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।